तुम्हें एहसास भी नहीं है कि तुम्हारे अंदर कितनी मजबूती होनी चाहिए। तुम हर क्षण में कितनी मजबूती के साथ, कितने बल के साथ खड़े होने चाहिए हो। तुम्हें एहसास ही नहीं है कि तुम कितने कमजोर पड़े हुए हो। तुम्हें 360 डिग्री सहारा चाहिए इस समय खड़े होने के लिए। 100 में से एक सहारा भी दूर होने लगे, तुम लड़खड़ा जाते हो, गिरने लगते हो, कमजोर पड़ जाते हो। ये तुम्हारा सत्य नहीं है, ये तुम्हारा जीवन नहीं है। तुम्हारा जीवन इसलिए नहीं पैदा हुआ था। ये जो 360 डिग्री निर्भरता है, चारों तरफ से निर्भरता है, भविष्य सही होगा तो मैं आज में खड़ा रहूंगा। जो आज मेरे पास है वो कल भी होगा ना, रहेगा ना, तब मैं आज खड़ा रह पाऊंगा। एश्योरेंस चाहिए पूरी। जो नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, वो मिल जाएगा ना मुझे। ये परमानेंट तो नहीं चलता रहेगा परेशानी का समय। मेरी चाहतें पूरी हो जाएंगी ना, मेरे दोस्त साथ रहेंगे ना, माता पिता संभाल लेंगे ना मुझे। एक भी सहारा चला गया, तुम गए, खत्म। बिस्तर पर, तुम तो बिस्तर पर लेटे हुए बीमार से ज्यादा बीमार हो भाई। इतने सारे अप्रूवल, तुम 10 पहियों की साइकिल हो, रोड रोलर के पहियों से चलने वाली गाड़ी हो, और कहते हो मैं जीवन में खड़ा हूं, मौजूद हूं। क्या खाक मौजूद हो तुम? खड़े रहने वाले तो खाक में भी खड़े रहते हैं, सड़कों पे भी खड़े रहते हैं, बिल्कुल अकेले तन्हाई में भी खड़े रहते हैं। लात मारते हैं वो सहारों को, चाहिए ही नहीं सहारा। तुम्हें खड़े होना है सिर्फ 2 पांवों पर जो तुम्हें मिले हैं, जिनमें ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और उस बुद्धि पर जिसे पता है कि कैसे खड़ा होना है। बस उतना है तो तुम खड़े हो सकते हो, जी सकते हो, मौजूद रह सकते हो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है ना, 60% आएंगे तो एलिजिबल हूं। ये थोड़ी कहते हो 95% आएंगे तो अप्लाई करूंगा। 60.66 भी आते, कहते अरे वाह यार मैं तो एलिजिबल हूं। पर जीवन में खुद को अनएलिजिबल डिक्लेयर कर देते। कभी किया है ऐसा? 33.3% आए हो, पास होने का जश्न मनाने की जगह तुम बोल दो नहीं नहीं नहीं, आई डोंट डिजर्व इट। कम से कम 75 होने चाहिए थे, डिस्टिंक्शन होनी चाहिए थी, तो मैं अगली क्लास में जाऊंगा। मैम मैं इसी क्लास में पढ़ूंगा दोबारा। जीवन में तो तुम यही कर रहे हो। मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अगला दिन नहीं देख सकता, मैं जीवन नहीं जी सकता, फर्दर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ये नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, इसकी आशंका कम है। तुम असुरक्षित महसूस करते ही क्यों? तुम्हें सुरक्षा ही क्यों चाहिए? सब जीवों में, इस दुनिया में, ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही जीव असुरक्षित है, जिसे भूत और भविष्य के दम पर खड़े होना है। उसकी टांगे, ये 2 टांगे जो ईश्वर ने दी है, प्रकृति ने दी है, वो नहीं है। एक टांग भूत है, एक टांग भविष्य। आर्टिफिशियल टांगों पर खड़ा होना है। बाकी जीव तो उड़ भी बिना मतलब के रहे, आसमान की ऊंचाइयों में गोते लगा रहे हैं बिना सोचे, क्योंकि उड़ना आता है। पंछी तो नहीं कह रहा अगर गिर गया तो गया, खेल खत्म, क्रैश ना हो जाऊं। उसे क्या मतलब कल क्या हुआ था, कल क्या होगा? उसे उड़ना है, वो उड़ रहा है। उसे दाने चुगने हैं, चुग रहा है। कीड़े पकड़ने हैं, पकड़ रहा है। शाम को शांति से घोंसले में जाकर बैठ जाता है, थोड़ा खाना बच्चों को खिलाता है, थोड़ा खुद खाता है, सो जाता है। पागल है क्या वो? उन जीवों से सीखो जीना। दुख था, मिला था तो भोग लिया। दुखी हुए, आंसू आए, विलाप करा, वो भी करते हैं। एक गिरगिट को भी अपने मरे बच्चे के लिए विलाप करते हुए देखा है मैंने। चींटियों को अपने बच्चे पर से हटाते देखा है मैंने, क्योंकि मेरी आदत है ध्यान लगाने की हर छोटी चीज पर उस समय के बाद वो मुक्त है। उन्हें आज में जीना है, पेट भरना है, सोना है, खुद की रक्षा करनी है। जंगल में हिरण डर के दहशत में नहीं जीते कि कल कोई शेर मुझे मार जाएगा, मरना तो तय है। झुंड में मजे में घूमते। कभी किसी हिरण को इसलिए सुसाइड करते नहीं देखा होगा क्योंकि उसे शेर मार के चले जाएगा, वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। एक व्यक्ति उस दिन से मरना शुरू हो जाता है जिस दिन से वो मृत्यु का इंतजार करने लगता है या फिर उससे भागने लगता है। जीने वाला तो इस क्षण में जीवन को खोज रहा है, समझ रहा है, जीवन को जान रहा है, महसूस कर रहा है, जीवन के कतरे कतरे को महसूस कर रहा है। हवा से लेकर, सुगंध से लेकर, रंगों से लेकर, शब्दों से लेकर, सीख से लेकर, सब पर ध्यान दे रहा है। उसकी सोच है कैसे आगे बढ़ते जाना है, कैसे जीना है। उसे किस बात का भय है जब वो इस क्षण में जिंदा है और जीवन को भोग रहा है। इस क्षण में तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना, जो होगा अगले क्षण में होगा।
और अगर तुम इस क्षण में जिंदा हो, इस क्षण में जीवन को जीने का ठान रखा है, इस क्षण में जीवन को समेट रखा है, यही जीवन है, तो तुम्हें किसी चीज का डर नहीं। तुम अमर हो, जी रहे हो, जीते रहोगे इस क्षण को, वसूल लोगे इस क्षण को। इस क्षण से बाहर जो क्षण आएगा वो अगला जीवन होगा, उसमें अलग तरीके से जियोगे, उसमें अलग भावनाएं होंगी, अलग सिचुएशन होगी, सब कुछ अलग होगा, उसको उस तरीके से जीना है। तुम हर क्षण में पहले क्षण से इसलिए पहुंचे हो क्योंकि जीवित हो, क्योंकि बहुत नजदीक में मरने का संयोग नहीं है। ध्यान रखना, मृत्यु से सिर्फ वो डरते हैं जो जी नहीं रहे हैं, जो भारी मिस्टेक कर रहे हैं जीने में। जैसे जन्म है वैसे ही मृत्यु है। जैसे एक नॉवल स्टार्ट होता है, पहले पन्ने से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन होती है, फॉरवर्ड होता है, कंटेंट होता है, वैसे ही उसका आखिरी पन्ना होता है। आखिरी शब्द होते हैं, वो फुल स्टॉप होता है, पूर्ण विराम होता है। जो जितना जिएगा उसका उतना ही भय खत्म होता जाएगा। जो जितना कम जिएगा, सोचेगा ज्यादा, सहारा ज्यादा मांगेगा, वो हमेशा डर से भीगा रहेगा। बुजुर्गों से बात करना बहुत ज्ञान मिलता है। खाली जो वो कह रहे हैं उसका ज्ञान नहीं मिलता, रीडिंग बिटवीन द लाइन से बहुत ज्ञान मिलता है। जो वो कह रहे हैं उससे उनको समझने में बहुत ज्ञान मिलता है। कई बुजुर्ग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे बहुत जी लिया भाई, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ देख लिया, मैं संतुष्ट हूं, बड़े बड़े संघर्ष देखकर आ गया, अब तुम्हारी बारी है, तुम जियो, मैं मुक्त हूं, मृत्यु आज आ जाए कल आ जाए, मैं बेपरवाह हूं, हर क्षण में आराम से आनंद ले रहा हूं। और कुछ बुजुर्ग ऐसे मिल जाएंगे जो डरे हुए हैं, मृत्यु ना आ जाए, अभी जिया ही नहीं, कभी परिवार के साथ उन्होंने समय बिताया ही नहीं, अब वो समय मिल रहा है तो डर रहे हैं उसको खोने से। अपने सपनों के लिए कभी मेहनत करी ही नहीं तो गिल्ट आ रहा है कि जीवन पूरा जी लिया, पर जैसे जीना चाहता था जिया ही नहीं, बेमतलब जीवन जी लिया। दोबारा मौका मिल जाए, अब कुछ हो जाए, वो डूबती हुई उम्मीद उन्हें डरा रही है कि मैं मर ना जाऊं। अगर आपको मिडिल लाइफ में, जवानी में कभी भी मृत्यु का भय सता रहा है तो एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपने शायद जीवन की गलत दिशा चुन ली है, जहां आप जाना चाहते थे वहां नहीं गए। इसलिए तुम्हें लग रहा है कि यात्रा बेकार हो जाएगी, अपूर्ण है, गलत है, मृत्यु आ गई तो मेरी कहानी पूरी बेकार हो जाएगी। आपके पास वो खाली समय है, वो खाली विचार है मृत्यु के बारे में सोचने के, डर के बारे में सोचने के, सहारों के बारे में सोचने के। दो बच्चे एक बार एक मेले में पहुंचे, बड़ा सुंदर मेला था, रंग बिरंगे स्टॉल थे, झूले थे, मिठाइयाँ थी। उनमें से एक बच्चा रास्ता भटक गया, उसे कोई अलग ही झूला झूलना था, उसको ढूंढते ढूंढते वो महिलाओं के सामान की दुकानों में कहीं गुम हो गया, बहुत भीड़ थी मेले में। दूसरा बच्चा अंदर घुसते ही मस्ती करता चला गया, जो दिखा मौज कर ली, छोटा झूला था झूल लिया, बड़ा झूला था झूल लिया, कुल्फी दिखी कुल्फी खा ली, कई झूले तो उसने 2 बार झूल लिए। धीरे धीरे सांझ होने लगी, अंधेरा छाने लगा, मेला बंद होने का समय आ गया। अब तो सबने लौटना ही हो। जो बच्चा बहुत झूले झूल चुका था, आनंद ले चुका था, साधारण झूलों का, साधारण खाने का आनंद ले चुका था, मन भर के घूम चुका था, वो संतुष्ट था। अब वो बाहर जाने को तैयार था, वो थका हुआ था, उसे घर जाना था, वो बार बार पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था, ये रह गया वो रह गया, अब उसे और झूला ही नहीं झूलना था। अब मैं घर जाकर बताऊंगा क्या क्या झूला, कितनी मस्ती करी मैंने, मन भर गया, सारी आशा पूरी हो गई। अब अगले कुछ महीनों तक मेले में जाने का इतना मन भी नहीं करेगा। जो बच्चा खो गया था, जिसे उसका झूला नहीं मिला पर तलाश कर रहा था, पर इधर उधर खो गया था, वो गमगीन था, वो डरा हुआ था, उसे सांझ को देखकर डर लग रहा था, मेला बंद होने का समय आ गया, मैंने तो झूला झूला ही नहीं, मैंने तो आनंद लिया ही नहीं, खर्चा भी हुआ, इतनी दूर भी आया, मेरा दिन बेकार हो गया, दोबारा जल्द तो आ नहीं पाऊंगा मेले में। वो निराश दरवाजे की तरफ जा रहा था, एक कदम आगे जा रहा था, 2 कदम पीछे आ रहे थे, एक बेचैनी थी मन में, काश कुछ झूले तो झूल लिए होते। तुम्हारा आज हाल उस खोए हुए बच्चे की तरह है, इसलिए ही तुम डरे हो, सहमे हो, मृत्यु से डर रहे हो, भविष्य से डर रहे हो, आज में संतुष्ट नहीं हो, घबराए हुए हो, हर चीज में सेकंड थॉट्स आ रही है।
इसलिए बार बार समझाता हूं, डर के फैसले मत लो, कमजोर पड़ के फैसले मत लो, क्या गलत होगा ये सोचकर फैसले मत लो, दबाव में फैसले मत लो, समाज क्या कहता है उस डर में फैसले मत लो, कौन चले जाएगा उस डर में फैसले मत लो, मैं गिर जाऊंगा, हार जाऊंगा, इस डर में फैसले मत लो, मुझे संघर्ष करने पड़ेंगे, इस डर में फैसले मत लो, मुझे समय लग जाएगा, इस डर में फैसले मत लो। बेबाक होके, मजबूत होके जीवन के लिए फैसला लो। एक ही जीवन मिला है, बार बार नहीं मिलेगा, इसी में जो करना है वो कर जाना है। बड़े से बड़ा सब कुछ कर सकते हो। जिसने दुनिया फतेह कर ली वो भी एक इंसान था, उसके भी ऑर्गन्स थे, हड्डियां थी, शरीर था, कुछ खास नहीं था। जितने संघर्ष ये जीवन कराता है उससे कई गुना ज्यादा करने के तुम योग्य हो, तो संघर्षों से क्यों डरते हो? जो भी तुम्हें मिलेगा वो छिन ही जाएगा, तो खोने से क्यों डरते हो? ना होने से क्यों डरते हो? कुछ समय का ही आनंद लेना है, बड़े से बड़े मकाम का भी लेना है तो लेना है, झोंक दो खुद को, और नहीं मिला तो नहीं मिला, जाना तो वैसे भी था। ज्यादातर लोग इस दुनिया में जीते ही नहीं, वो जिए ही नहीं, बस मर गए। कल जीऊंगा, ये होगा तो जीऊंगा, वो साथ होगी तो जी पाऊंगा, माता पिता का सर ऊंचा करूंगा तभी मेरे जीवन के मायने हैं, वरना कुछ नहीं है जीवन। घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी तो जीऊंगा, कम से कम 2 BHK 3 BHK होगा तो जीऊंगा, तभी मेरा जीवन जीवन है, वरना बेकार है। जीने वाले जी रहे हैं, हर परिस्थिति में जी रहे हैं, किराए के घर में भी जी रहे हैं, सड़क चलते हुए भी जी रहे हैं, टूटे हुए स्कूटर को 10 बार किक स्टार्ट करके भी मस्ती में घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर्मशील नहीं है, आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, पर अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करके जी रहे हैं, उसी में आनंद खोज के, खुशी खोज के जी रहे हैं, सिर्फ भूत भविष्य पर नहीं टिके हुए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आसान जीवन की चाह में कोई मुश्किल ना झेलनी पड़े, लीक से हटकर कुछ ना करना पड़े, अपने कुएं को छोड़कर दूसरे कुएं में ना कूदना पड़े, पता नहीं क्या हो आप पे, सांप हो, मगरमच्छ हो, क्या हो। ऐसे लोग अपने अरमानों का गला घोटकर, अपने ख्वाबों के दिए को बुझाकर आसान राह चुन लेते हैं। आज के दबाव में उन्हें क्या मिलता है? डर मिलता है, असंतुष्टि मिलती है, बेचैनी मिलती है, क्योंकि अब जो समय आ रहा है उसमें वो संघर्ष कर सकते थे, उन्हें एहसास है, ऊर्जा है, सब कुछ कर सकता हूं, पर मैंने चुनाव कमजोर कर लिया। लोग संघर्ष कर करके आगे बढ़ रहे हैं, मैं दबा हुआ, कुचला हुआ जीवन जी रहा हूं। तो क्यों डर नहीं लगेगा तुम्हें? क्यों कमजोर नहीं पड़ोगे? अरे किसी सच्चे सन्यासी को देख लेना, मृत्यु का नाम सुनकर जोर जोर से हंस पड़ेगा। वो कहेगा कि मृत्यु जो जो मुझसे छीन सकती थी उसको मैंने पहले ही त्याग दिया। जब तक मृत्यु मेरे पास आई तब तक मैं इतना जी चुका हूंगा, इतना ध्यान लगा चुका हूंगा कि अपने घर की राह मैं उसे खुद दिखा दूंगा। इधर आओ, पड़ोस में मत जाओ, वो तो भी जवान है, इधर आ जाओ। कितने लोग चाहिए तुम्हें एट अ टाइम जो तुम्हें थामे, तुम्हें समझे, तुम्हारी सुने, तुम्हें बहुत प्यार करे, पुचकारते रहे, एक फोन पे जीनी की तरह हाजिर हो जाए, चिराग घिसो तो सामने खड़े हो जाए। एक चाहिए, 2 चाहिए, 5, 10, 100, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, कितने बड़े अपाहिज हो बताओ ना। एक सहारा चाहिए, 2 सहारा, 100 सहारे, तुम ही तो बताओगे ना। और ध्यान रखना, आज तक इस दुनिया में जिन जिन के पीछे दुनिया चली है, जो आगे चले, जीवन के ज्यादातर समय वो लोग सिर्फ अकेले चले, और दुनिया खिलाफ चली है, दूसरे रास्तों पर चले। भगवान बुद्ध को कितने संघर्ष अकेले ही करने पड़े। करोड़ों लोग मानते हैं आज उन्हें, उनके आदर्शों पर चलते हैं, पर जब वो जीवित थे कितना समय अकेले संघर्षों में बिताया। लोगों के ताने सुने, कोई ताने मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई पागल कह रहा है, कोई भगोड़ा कह रहा है। आज ज्यादातर संसार उनके वचनों पर चल रहा है, पर एक समय एक भी इंसान नहीं था उनके साथ। वो मुस्कुराते हुए चल रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, जंगलों में घूम रहे थे बेपरवाह, महीनों कुछ नहीं खाया, हड्डियां बाहर आने लगी शरीर में से, शरीर भी जवाब देगी आप कितना संभालूं। वो मुस्कुरा रहे थे अकेले, वो थे, मौजूद थे, जाग चुके थे। उन्हें नहीं चाहिए था कोई सपोर्ट, कोई सहारा, किसी की मौजूदगी, किसी की तारीफ। ऊपर उठ चुके थे,
लोग कहते हैं वो आकाश में चलते थे, मैं कहता हूं वो तो चल ही आकाश में रहे थे, उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं थी ना। लोग तब तुम्हारे पीछे आएंगे जब तुम में अकेले चलने का साहस होगा, अपने दम पर फैसले लेने का साहस होगा, दुनिया के खिलाफ जाके फैसले लेने का साहस होगा। सब टोकेंगे, दुनिया सिर्फ टोकती है, सब जलील करेंगे। मैं अपनी इस छोटी सी यात्रा में इतने ताने सुनकर आ रहा हूं कि मैं याद भी नहीं कर सकता। हर मोड़ पर लोगों ने टोका, जलील किया, नीचा दिखाया, प्रश्न पूछे। आज भी लोग प्रश्न पूछते हैं, जलील करते हैं। मेरे दिमाग में मेरा मकसद है जो ईश्वर ने मुझे दिया है, मुझे वही करना है। मैं सड़क पे खड़ा होऊंगा तो भी वही करना है। सिर्फ एक इंसान मेरी सुन के अपना थोड़ा सा भी भला कर पाए तो भी मुझे यही करना है। मैं क्यों भटकूं? मेरा एक उसूल है। ऐसा नहीं कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, कुछ लोग मुझसे प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, पर उन्होंने जब भी भापना चाहा कि क्या उनके बिना मेरा गुजारा चलता, तो उन्हें मेरे व्यवहार से या मेरे द्वारा बहुत प्रेम से एक ही जवाब मिला, हाँ चलता है। क्योंकि चलता आया है, पहले कोई और था, फिर कोई और आया, फिर कोई और आए, गुजारा चलता रहा, चलता रहेगा। ईश्वर के दम पर खड़ा। दूसरा जीवन तो उन्होंने दिया है मुझे, दूसरा मौका उन्होंने दिया है मुझे, वरना मैं तो कब का निकल चुका होता। जो भी इंसान मेरे नज़दीक आने लगता है, मुझसे प्रेम करने लगता है, मैं सबसे पहले उसे कहता हूँ, भाई मेरी किस्मत में अकेला चलना लिखा है। मैं एक यात्री हूँ और इस सत्य मैं सालों साल से जानता समझता आ रहा हूँ। ज़्यादा दिन मेरा कोई दोस्ती, कोई प्रेम नहीं टिक पाता। संभल कर ही साथ चलना, आदत मत लगाना। जिसे साथ चलना है वो चलता है समझ कर कि वो सहारा नहीं है मेरा। और इस दुनिया में सहारा है भी कौन? तुम्हारे दुखों में 99.98% लोग व्यस्त हो जाएंगे। टाइम है कहां उनके पास जब तुम दुखी हो, अकेले हो? और जरूरी काम भी तो पूरे करने हैं। उसकी बीवी 4 दिन से नाराज है, वो डिनर पर ना जाए। उसे खुद जॉब का डिप्रेशन है, वो मस्ती वाले दोस्तों के साथ ना जाए। उसकी खुद ईएमआई का पता नहीं, तुम्हें सपोर्ट कैसे करेगा? माता पिता खुद बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, अपनी सेहत को देखें, ढलती उम्र को देखें या तुम्हें देखें। वो तो फिर भी औरों से बहुत ज्यादा तुम्हें देख लेंगे, पर हर चीज की एक लिमिट है। कोई भी अपना समय, अपनी भावनाएं, अपना जीवन, अपनी खुशहाली बर्बाद नहीं करेगा तुम्हारे पीछे। दोस्त 4 दिन कर लेंगे जो ज्यादा प्यार करते होंगे, कुछ समय बाद उनका भी प्यार ढलना शुरू हो जाएगा। अपना जीवन भी तो जीना है ना। धीरे धीरे सब चूहे जहाज को छोड़कर चले जाएंगे, तब और निराशा होगी, क्योंकि उनके भरोसे बैठे थे, उनके सहारे खड़े थे। एक निकला साइड में हो गए, दूसरा निकला दूसरी साइड से हो गए, पैर कांप रहे हैं, कैसे खड़े रहूंगा? फिर और निकला तो गिर गए, फिर आंखों के सामने से सब भाग रहे हैं तो विश्वास नहीं हो पा रहा। पूरा जीवन उनके सहारे, उनके भरोसे काट दिया, और जब मौका लगा तो उन्होंने साथ ही नहीं दिया। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा पूरा जीवन ही झूठ था, और ये जो न्यूज है, ये जो सोच है, ये जो ख्याल आएगा ना, वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। पूरा जीवन नकार दिया जाएगा एक क्षण में। इस दुनिया में एक ही सहारा है, सच का बोध, शून्यता का बोध, वस्तुओं के नकली होने का एहसास, अपूर्ण होने का एहसास, अस्थिर होने का एहसास। देयर इज नो परमानेंस। लाइफ एंड टेम्परेरीनेस आर सिनोनिम्स। जो अस्थाई है वही जीवन है। जो भी एक दिन मिट जाएगा, चाहे कुछ साल हो, कुछ 100 साल हो, कुछ 1000 साल हो, कुछ लाख साल, वो सब नकली है, वो सत्य से दूर है। मिटता वही है जो नकली होता है, जो भ्रम होता है, माया होता है, किसी ने रचा होता है किसी कारण से। सुंदरता के पीछे मरते हो। मुझे ये बताओ, सुंदरता है क्या? चमकना सुंदरता नहीं होती, आकर्षण सुंदरता नहीं होती। ये सब तो भावनाएं हैं, अस्थाई है, दिखावा है। सुंदर सिर्फ वो है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। जो टेम्परेरी है, अस्थाई है, कुछ समय का है, वो सुंदरता नहीं हो सकती, क्योंकि समय में हम बंधे हुए हैं। ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड नहीं बंधा हुआ, ईश्वर नहीं बंधा हुआ। जब पूरी कहानी सामने होगी, सुंदरता की कोई वैल्यू नहीं दिखेगी। जिस सुंदर लड़की को देखकर जवानी में कई महीने पागल रहे थे, बिल्कुल पीछे पीछे घूमते थे, डिप्रेशन में आ गए, पढ़ाई छोड़ दी, बुढ़ापे में जाकर वो सुंदर नहीं लगेगी। उस सुंदरता की कोई वैल्यू नहीं होगी।
उसको देख भी लोगे कोई आकर्षण नहीं होगा। झुर्रियों से भरे चेहरे में, झुकी हुई कमर में, कांपती हुई आवाज में कोई आकर्षण महसूस नहीं होगा। सत्य यही है, सब मिलाकर ही सत्य बनता है। एक पॉइंट कभी सत्य नहीं होता, एक पॉइंट कभी सुंदर नहीं होता दोस्तों। तो आज जो सुंदर लग रहा है 50 साल बाद वो सुंदर नहीं लगेगा, तो वो सुंदर नहीं है। आज जिस गाड़ी की चकाचौंध से पागल हो रहे हो और 10 साल के बाद वो तुम्हें कबाड़ा लगने लगेगी, तो वो सुंदर नहीं है, वो आकर्षण है। जिससे भी इंसान का मन भर जाए वो सुंदर नहीं, वो माया है। वो मन को ललचाने के लिए ही आई है ताकि मन भटक जाए जीवन से। एज सिंपल एज दैट। मां की ममता से एक बच्चे का मन कभी नहीं भरता, उसे हम सुंदर कह सकते हैं। पर वो बच्चा भी जाएगा एक दिन, मां भी जाएगी एक दिन, पर फिर भी सुंदर कह रहा हूं मैं तो, क्योंकि रिलेटिवली तो ज्यादा समय के लिए होती है, बदलती कम है। तो अब मुझे बताओ सुंदर है क्या? वास्तव में सुंदर क्या है इस दुनिया में? जिन पहाड़ों से मुझे बहुत प्रेम है, खासकर उत्तराखंड की भूमि से मुझे बहुत प्रेम है। पता नहीं कितने जन्मों का जुड़ाव है उस धरती से। उस धरती पर जाते ही मैं उसको प्रणाम करता हूं। तो जिन पहाड़ों से मैं प्रेम करता हूं, कि सुंदरता में मोहित रहता हूं, वो भी एक दिन नहीं होंगे और एक दिन नहीं थे। उभार ही तो है धरती पर, सिलवटें ही तो है धरती पर। बिस्तर पे, चादर पर कई बार सिलवटें नहीं पड़ जाती, उभार नहीं आ जाते, तो वो क्या सुंदर लगते? पहाड़ भी तो वही है, तो सुंदर कैसे हुए? सीधी सीधी बात, खुद से बोल दो, दिल से बोल दो, मेरा कोई भी नहीं यहाँ पर, मेरे पास कुछ भी नहीं यहाँ पर। और ये सत्य है, एक दिन ऐसा था और एक दिन ऐसा जरूर होगा। मेरा भविष्य शून्य में है, मेरा भूत शून्य में था। कुछ बूंदों से ही तो रचा गया है हर इंसान। जो मिला है सब खोएगा, जो चाह रहा हूं कुछ नहीं मिलेगा या मिलकर खो जाएगा। तो भी क्या जीवन अच्छा है? तो भी क्या खड़ा रह सकता हूं? तो भी क्या खुश रह सकता हूं? एक बार मैं एक साधु से मिला। बहुत ही सुंदर जगह रहते थे, प्रकृति के बीच में। पास पहाड़ थे, जंगल थे, ताजी हवा थी, हल्की हवा थी, हर सांस में खुशी छुपी थी। मैंने उनसे बहुत खुश होकर कहा, बाबा बहुत ही सुंदर जगह रहते हो आप, तो बहुत आनंद आता हो। इस बात पर वो मुस्कुराए और बोले, यहां ठिकाना बन गया, जीवन चल रहा है इसलिए रह रहा हूं, वरना कहीं और भी इतना ही प्रसन्न रहता। कोई प्रकृति ना होती तो भी प्रसन्न रहता, रेगिस्तान होता तो भी प्रसन्न रहता। मेरा कोई घर नहीं है, मेरी कोई चाह नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, जगह का मोह नहीं करता मैं। जब मैं यहां नहीं था तो भी जीवित था, तो भी प्रसन्नता के जरिए थे। कल यहां से चले जाऊंगा तो भी जहां पहुंचूंगा प्रसन्न रह लूंगा। कल तूफान आ जाए या यहाँ प्लॉट कटने लगे या किसी कारण से जगह उजड़ जाए, तो अगर मैं इस जगह के मुंह में फंसाऊंगा तो मेरा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, वरना बोरा उठाऊंगा आगे बढ़ूंगा। कल किसने देखा? उनकी बात सुनकर मुझे खुद पर हंसी आने लगी। अब सुन लिया ना बहुत लेक्चर, 4 पल का मोटिवेशन नहीं लेना, ऊंचा महसूस करके फिर ढल जाना, ऐसा नहीं करना। अब उठो अपनी इन 2 टांगों पर ही, और कोई तीसरी चौथी टांग की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। एहसास करो खड़े होने की शक्ति का, अपने दम पर खड़े हुए हो, अपनी बुद्धि से, अपनी ऊर्जा से खड़े हुए हो, सब कुछ कर सकते हो। मुस्कुराओ और ताकत को महसूस करो। मैं नहीं हूं किसी पर निर्भर, मुझे नहीं होना किसी पर निर्भर। बोल दो खुद से, मैं बेसहारा होकर जीऊंगा। और बेसहारा का मतलब ये नहीं जो बिना सहारे के गिर गया। बेसहारा का मतलब ये है जो टूटी टांग पर भी एक टांग से अपने सहारे से चलता है। दोनों टांगे टूट जाए तो जमीन पर गिरकर चल लेगा, हाथों की मदद से चलेगा अपने दम पर। कोई 4 पल के लिए आके मदद कर दे तो उसका मन, उसकी इच्छा, करे तो करे, ना करे तो ना करे, जब जाना हो जाए। यही जीवन है दोस्तों। जीवन के जिस मोड़ पर जिसको जब पहुंचना होता है वो पहुंच ही जाता है। एक निर्विघ्न जीवन जी के आए, सब ठीक होता गया, तो भी आज जहां खड़े हो वहां खड़े हो ही जाते। अंत में एक क्षण में कुछ हो जाता। संघर्षों वाला जीवन जी कर आए तो भी यहीं पर पहुंचे। कई लोग बड़े बड़े मकाम हासिल कर कर भी एक क्षण में गिर जाते, एक क्षण में बदनामी हो जाती है, घाटा हो जाता। कई लोग संघर्ष करते करते ऊंचे मकाम पर पहुंच ही नहीं पाते, तो जो गिरकर वहां पहुंचा है वो वहीं पर खड़े हैं। तो अगर एक ही इंसान वो 2 अलग अलग कहानी जीता तो भी एक ही जगह पर खड़ा होता जहां पर उसे खड़ा होना है।
मजा सिर्फ इसमें है कि आज यहां पर जीवित खड़ा हूं, उम्मीद बाकी है, ऊर्जा बाकी है, कुछ हो सकता है। जीवन की कहानी अभी चल रही है, यात्रा पूरी नहीं हुई, अभी आगे बढ़ना है, चलना है, और अनुभव लेने हैं, और सीखे लेनी है, और ज्ञान लेना है। आगे की राह नजर आ रही है, वही जीवन है, वही सुकून है, वही खुशी है। बड़े से बड़ा मकाम हासिल करके आए और आगे की राह बंद हो गई तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं है। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े एक्टर थे, लाखों लोग पूछते थे, लेकिन अब अस्पताल के बिस्तर में पड़े हो आज इस क्षण में, वापस जाने की उम्मीद नहीं लग रही, शरीर हिल नहीं रहा, तकलीफ भी है, ना उम्मीदी भी है, सबसे दूर हो गए। वो है दुख। उस समय एहसास होता है कि सड़क पर मेहनत करके 2 रोटी खाने वाला, पसीनों में भीगा हुआ मजदूर, जिसके पास रहने को घर भी नहीं है, जो खुली हवा में सोता है, वो ज्यादा खुश है। मेरी दादी ने मरते हुए, ऐसा नहीं कि कम उम्र जी, 80 के पार हो गई थी, पर अंत के कुछ सालों में बहुत तड़पी, बहुत दुख भोगे। अंत के कुछ महीनों में तो बहुत दुख भोगे, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। हर दिन की सुबह उनकी चीखों से, उनके कराहने से होती थी। अंत के 1 महीने में वो बिल्कुल अस्पताल में आईसीयू के बेड पर रही, पानी की एक बूंद को तरस गई। जब डॉक्टर से परमिशन लेके उनको जरा सा पानी पिलाते तो उनकी आंखें खुलती, जान में जान आती। उस 1 महीने के दौरान वो सिर्फ 1 या 2 बार उठी, दोनों बार मैं ही सामने था, और उन्होंने मुझसे एक बात कही, जो हम लोग जी रहे हैं ना बेटा, ये जीवन नहीं है। आज मैं जो जी रही हूं, या जो घरों में, शहरों में आज हम जी रहे हैं, वो जीवन नहीं है। जीवन वही था, साधारण गांव में, कुएं का ठंडा पानी पीने में, ताज़ी रोटी खाने में, शांति में। ये सब मोह माया है, बेकार है। जब शरीर में ताकत थी वो जीवन था। चाहे मजदूरी करते, खेती करते, कोई भी काम करते, वो जीवन था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।